संसद के शीतकालीन सत्र में वीबीजी रामजी बिल पर जोरदार बहस हुई। इस चर्चा के दौरान बुधवार को देर रात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मनरेगा पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपिता के नाम पर राजनीति या योजनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सबको पता है कि ये नरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु है। बीते 20 साल में कांग्रेसी पैसा खा खाकर मोटे हो गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, बैंड बाजा बारात को लेकर सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। 50% कमीशन मनरेगा में है। और ये किस लिए परेशान है? ये किस लिए परेशान है? क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका शेड्यूल इन्होंने नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष की माने तो निशिकांत दुबे कुछ भी बोलते हैं। राष्ट्रपिता के नाम पर योजना नहीं चल सकती? क्या ये अनपढ़ों वाली बात, मूर्ख जैसी बात? ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने लायक नहीं है। राष्ट्रपिता के नाम पे योजना नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती योजना? इसलिए नहीं चल सकती कि आरएसएस को दिक्कत है। अफसोस है कि ये हमारे सांसद हैं जिनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में अंतर नहीं है, और हम आज की पीढ़ी ऐसे लोगों को माननीय सांसद कहते हैं। जब इनको इतना ही नहीं पता है कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर क्या होता है, तो इनके सवाल का क्या जवाब दिया जाए? ये जो अनपढ़ों की फौज भारतीय जनता पार्टी ने नेता बना दी है, उसी की परिणति निशिकांत दुबे है। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत। जबकि एनडीए के नेता जी राम जी के मुद्दे से न भटकने की सलाह दे रहे हैं और तथ्यों पर नजर रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब जी राम जी का बिल आया है, उसका मूल उद्देश्य पर बहस होनी चाहिए कि 125 दिन का मिनिमम गारंटी दिया जा रहा है। 100 दिन से 125 दिन हुआ, तो तथ्यों पर नजर रखिए। ज्यादा इन मुद्दों पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपिता का नाम बहुत बड़ा नाम है। अगर उनके नाम से कोई योजना है और उसमें भ्रष्टाचार हो, तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो नहीं सकता। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्यों किसी के नाम से कोई योजना, क्यों? जनता के नाम की बात है, जनता के नाम की योजना होनी चाहिए। और जब ये नया बिल लाया जा रहा है जो जी राम जी, उसमें क्या है? बेहतरी है। जितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था उससे दिन बढ़ाए गए हैं। एक पारदर्शिता है। और ये जो कांग्रेस के समय में कहा जाता था कि 1 रुपए की जगह सिर्फ 20 पैसे नीचे पहुंच रहे हैं, ये उसी का तो जवाब है। फिर क्यों कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पारित कर दिया गया है। संसद में देर रात तक इस बिल को लेकर चर्चा होती रही। गुरुवार को भी सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिए। इस दौरान भी विपक्ष ने बिल फाड़कर फेंक दिए।